हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी अच्छा होता है। तो करंट अफेयर्स वैसे तो बहुत बड़ा है, आप लोगों ने बहुत पढ़ भी लिया होगा। मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड करंट अफेयर्स आज लेके आया हूँ। करंट अफेयर्स के साथ में कुछ डांस आपके लेके आया हूँ, कुछ डांसर्स लेके आया हूँ, कुछ फेस्टिवल्स लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने डांस। तो तो आपको आपके फेमस डांस के बारे में पता ही होगा। आप तो इतना अवेयर हैं ही। जैसे मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से रिलेटेड है? तो केरला से रिलेटेड है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। भांगड़ा कहाँ से है? तो पंजाब से रिलेटेड है। गरबा कहाँ से है? तो गुजरात से रिलेटेड है। लावनी कहाँ से है? तो महाराष्ट्र। घूमर राजस्थान। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथकली केरल से रिलेटेड है। बिहू असम से रिलेटेड है। कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ओडिसी ओडिसी किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका बाउल। बाउल जो आपका डांस है, ये कहाँ से रिलेटेड है? बाउल बाउल है आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है, बाउल वेस्ट बंगाल से कहेंगे हम। बाउल वेस्ट बंगाल से है। नाटी हिमाचल प्रदेश से है। रऊफ ये जम्मू कश्मीर से है आपका। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से है। सत्रिया ये असम से है। चोलिया या हुडिकिया, ठीक है। हुदकिया चोलिया, ये जो दोनों डांस हैं ये आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है। और लास्ट है आपका चरकुला। चरकुला रिलेटेड है आपका उत्तर प्रदेश से। तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब देख लेते हैं हमारे कुछ डांसर्स और वो किस डांस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कथकली की बात कर ले तो कथकली से रिलेटेड जो हमारे डांसर हैं, और डांसर्स में सबसे पहला नाम है आपका रागिनी देवी। सबसे पहले रागिनी देवी, फिर संता राव, फिर कृष्णा नायर, गोपीनाथ राघव एंड रितु गांगुली। ठीक है, गोपीनाथ राघवन एंड रितु गांगुली, ये कुछ नाम हैं जो कथकली से रिलेटेड हैं और काफ़ी फेमस हैं। आप लोगों को याद जरूर करने हैं। नेक्स्ट है आपका कथक। कथक से बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी एंड शंभू महाराज। नेक्स्ट करें मणिपुर से। मणिपुरी जो डांस है आपके से रिलेटेड जो लोग हैं, गुरुजी, विपिन शर्मा, चरण मल्हर, सविता मेहता। ठीक है, गुरुजी, विपिन शर्मा, चरण मल्हर, सविता मेहता। नेक्स्ट डांस की बात करें हम तो नेक्स्ट डांस है आपका ओडिसी। ओडिसी से रिलेटेड माधवी मुदगल और किरण सहगल। कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति। कई बार एग्जाम में आता है, काफी फेमस नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति का। स्वप्न सुंदरी एंड राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। मोहिनीअट्टम से बात करें तो समिता राजन और सुनंदा नायर। सुनंदा नायर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। बात करें सत्रिया की तो सत्रिया से श्रीमंत शंकर देव, मधुस्मिता बोरा। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव एंड मधुस्मिता बोरा। एंड लास्ट करें आपका, लास्ट है आपका भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड है आपका रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में कई बार आता रहता है। तो आपको याद रखना है लीला सैमसन। लीला सैमसन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये कुछ नाम है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। आपका नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका कि जो सरोज वैद्यनाथन है, इनका 86 साल की उम्र में डेथ हो गई है। ठीक है, सरोज वैद्यनाथन, हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जिन 86 साल की उम्र में एक तो इनकी डेथ हुई है। सरोज वैद्यनाथन जो है ये किस बीमारी से ग्रसित थी? तो इनको लिम्फोमा कैंसर हुआ था, जिस कारण से इनकी डेथ हुई है। और ये किस क्लासिकल डांसर से रिलेटेड है? क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो आंसर आएगा आपका भरतनाट्यम। सर ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें फोक डांसेस के, आपके जो फोक डांस होते हैं, तो फोक डांस में सबसे पहले आएगा आप जो आएंगे वो पंडित बिरजू महाराज आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? पंडित बिरजू महाराज। ये किस घराने से रिलेटेड है? तो कालका बिंदादीन घराना कहाँ का है? लखनऊ का है।
तो पंडित बिरजू महाराज जो है किस घराने से रिलेटेड है? कालका बिंदादिन घराना, लखनऊ। नेक्स्ट है आपका पौड़ा। पौड़ा जो है वो क्या है? एक फोक डांस है और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट करें वानवाना। वानवाना क्या है? ये भी एक फोक म्यूजिक है और ये कहाँ से रिलेटेड है? कश्मीर से रिलेटेड है। बाउल। बाउल भी एक फोक सॉन्ग है, फोक म्यूजिक है। ये कहाँ से रिलेटेड है? पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। ये कुछ ऐसे नाम है जब एग्जाम में आते हैं ना तो सर चकरा जाता है भाई, तो आप लोगों को याद जरूर कर लेने हैं। नेक्स्ट है आपका मांड। मांड किससे से रिलेटेड है? मांड आपका राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड है। लाहू। लाहू किसी से? बांग्ला डांस है और ये मेघालय से रिलेटेड है। रैंक बात करें तो नेक्स्ट है आपका चरवा। चरवा डांस मिजोरम से रिलेटेड है। दखलाई। दखलाई डांस नागालैंड से रिलेटेड है। ठुमरी। ठुमरी डांस किससे रिलेटेड है? हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और इनसे रिलेटेड जो डांसर है उनका नाम है सिद्धेश्वरी देवी, काफ़ी फेमस हैं जो ठुमरी डांस से रिलेटेड है। इसके बाद बात करें हु इन्वेंटेड तबला। तो तबले का आविष्कार भारत में किसने करा? एग्जाम में वन लाइनर एग्जाम में कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो तबले का आविष्कार करने वाले अमीर खुसरो साहब हैं, जो कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था उन्हीं के समय में उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक हैं काफ़ी, शहनाई प्लेयर हैं उस्माद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो कई बार एग्जाम में इनको लेकर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका लोटिया। लोटिया जो म्यूजिक है वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो आंसर है राजस्थान। जुगनी, टप्पा और मैया फोक जो म्यूजिक है, जुगनी, टप्पा या मैया, ये फोक म्यूजिक जो है ये किस रिलेटेड है? तो आपका आंसर आएगा सर पंजाब से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आगे ओपन हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है सबसे पहला ही आता है आपका बोरगीत। बोरगीत किस राज्य से रिलेटेड है? तो बोरगीत रिलेटेड है आपका आसाम से। जिकिरी, जिकिर कह सकते हैं, जिकिर या जरी, जिकिर या जरी जो डांस है किससे रिलेटेड है? तो आंसर आएगा सर आसाम से रिलेटेड है। बाउल, फोक डांस किससे रिलेटेड है? बाउल पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बंगाल से रिलेटेड है। खुदगीत, ये खुदीद क्या होता है? खुदीद गीत किस टाइप के गीत होते हैं? तो ये उत्तराखंड में गाए जाते हैं पहली बात तो। और ये जो युवा दुल्हन होती है की उदासी को दूर करने के लिए, देखिए नई नई दुल्हन आती है तो उसकी उदासी को दूर करने के लिए इस टाइप के गीत गाए जाते हैं, उसे उसके पैतृक घर छोड़ने, घर से जोड़ने के लिए, ताकि वो अपना घर भूल ना जाए। नेक्स्ट है आपका खुदांग, खुआंग। खुआंग जो डांस है आपका किसी से रिलेटेड है? मिजोरम से रिलेटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपका गोवाना। गोवाना जो डांस है वो किससे रिलेटेड है? म्यूजिक जो है वो आपका आसाम से रिलेटेड है। इसके बाद में दोतरा। दोतरा जो आपका म्यूजिक है वो एक बंगाल से रिलेटेड है। ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है दोतरा, जिसमें गाना गाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आसाम के अंदर गोवाना है, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरीके का बैम्बू से बना हुआ होता है, आवाज आती है बांसुरी टाइप। कजली। कजली उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी बारिश होती है तो कजली गीत गाए जाते हैं, ये फसल कटने के आसपास के गीत होते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हेन द फार्मर सी द क्रॉप ब्लूमिंग। अच्छा ठीक, मैंने अभी बताया जो फसल कटती है तब कजरी गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन किस फेमस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो जाकिर हुसैन ये तबले से रिलेटेड है। नेक्स्ट करें हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किस रिलेटेड है? तो बांसुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट करें चरी डांस। चरी डांस कहाँ से रिलेटेड है? तो आंसर आएगा सर चरी डांस जो है राजस्थान से रिलेटेड है। जो गुर्जर समाज है उस समाज से रिलेटेड है चरी डांस, और इस डांस को सिर्फ वुमेन ही करती हैं। ठीक है, इस डांस को गुर्जर समाज के सिर्फ वुमेन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपका भवई। भवई, कालबेलिया या तेर थाली डांस, ये किसी कहाँ से रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम केरल से रिलेटेड है, आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। मोहिनी अट्टम जो है डांस किया जाता है किस भगवान को डेडिकेट किया जाता है? तो आंसर आएगा आपका सर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया जाता है। सुनंदा नायर काफी फेमस डांसर है मोहिनी अट्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट स्लाइड आपकी ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिख रहा है आपको? थावे फेस्टिवल। तो थावे फेस्टिवल जो है
वो कहाँ से रिलेटेड है? थावे रिलेटेड है आपका बिहार से। इसका बात करें रंगोली भोगा बिहू, तो रंगोली भोगा बिहू जो है ये असम से रिलेटेड है आपका। G20 फेस्टिवल या G20 फ्लावर फेस्टिवल या आदि महोत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया गया 2023 के अंदर? ये दिल्ली के अंदर मनाया गया है। मगही मेला 2013 23 सॉरी या श्रिम्प फेयर, मगही मेला या श्रिम्प मेला जो है कहाँ मनाया गया 2023 में? पंजाब के अंदर मनाया गया है। योसांग फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है? मणिपुर से रिलेटेड है। पर्पल फेस्टिवल या साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है? तो आंसर आएगा सर गोवा से रिलेटेड है। नेक्स्ट करें काला घोड़ा फेस्टिवल, ये कहाँ से रिलेटेड है? तो मुंबई से रिलेटेड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है? तो ये नागालैंड से रिलेटेड है। लोसर फेस्टिवल ये कहाँ से रिलेटेड है? तो भारत के लद्दाख रीजन से लोसर फेस्टिवल रिलेटेड है। इसके बाद करें बथुकम्मा, तो बथुकम्मा जो फेस्टिवल है आपका ये आपका तेलंगाना से रिलेटेड है बथुकम्मा। आदिपुरम फेस्टिवल ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपका पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो पंडित जो बिरजू महाराज हैं आपके, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से रिलेटेड है। पौड़ा डांस जो है वो महाराष्ट्र का लोकगीत है। बनावन ये कश्मीर का लोकगीत है। बाउल बंगाल का हो चुका है हमारा। मांड राजस्थान का है। लाहो मेघालय का है। चरवा मिजोरम का है। दखलाई ये नागालैंड का है आपका दखलाई डांस। ठुमरी उत्तर प्रदेश का हो चुका है हमारा। तबले का आविष्कार ये हम पढ़ चुके हैं। ये आपके इंग्लिश में हिंदी में नाम आ गए वापस से। ये लोटिया, लोटिया जो डांस है ये आपका राजस्थान वाला है। जुगनी जो है ये पंजाब से रिलेटेड है। बोरगीत ये असम से रिलेटेड है। ओजपाली और जिकिर जकीर, जिकिर जकीर एक सभ्यता है जो कि असम से रिलेटेड है। इसके बाद में सॉरी जिकिर जरी, जिकिर जरी जो फेस्टिवल है वो असम से रिलेटेड है। उदय शंकर क्यों फेमस है भाई? उदय शंकर का अगर बात आ ही रही है यहाँ पर कि उदय शंकर जी फेमस क्यों हैं, तो आप उदय शंकर के बारे में बता सकते हैं कि भाई उदय शंकर जो हैं वो फेमस क्यों हैं, ठीक है। भाई बने रहिए वीडियो पे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम उदय शंकर की, तो उदय शंकर जो है वो फेमस फ्यूजन स्टाइल डांस करते हैं एक तरीके से, इसलिए फेमस है ये। नेक्स्ट कर रहे हैं टप्पा फोक म्यूजिक। टप्पा जो है वो पंजाब से रिलेटेड है और ग्वालियर घराना टप्पा का मेन घराना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्लाइड नंबर 6। स्लाइड नंबर 6 ये आपका इंग्लिश आ गया है। अगर आपने पीछे हिंदी में अगर नहीं समझ में आए थोड़े कुछ चीज़ें, तो यहाँ आप उन चीज़ों को ना इंग्लिश में देख सकते हैं। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर इंग्लिश में का हिंदी का ये स्लाइड पूरा हिंदी में दे दिया है आप लोगों के लिए। तो आप निराश ना हो हिंदी मीडियम वाले कि उनको हिंदी में चीज़ नहीं मिली है, तो यहाँ पर वो चीज़ हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। नेक्स्ट स्लाइड में आपका बुक एंड ऑथर्स आ जाते हैं। तो आपकी कुछ फेमस बुक हैं जो कि 2023 में रिलीज़ की गई हैं और एग्ज़ाम में ना इनको लेकर कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप प्लीज़ इन बुक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बुक है अ मैटर ऑफ हार्ट, अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने लिखी है। विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी किसने लिखी है? सलमान रशीदी ने लिखी है। अंबेडकर अलाइव, अंबेडकर अलाइव किसने लिखी है? शशि शशि थरूर जी ने लिखी है। बात करें इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ये किसने लिखी है? तो बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये फुलापे बालकृष्णन ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लेजेंड, दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लेजेंड ये किसने लिखी है? फैजल फारूकी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी अनटोल्ड स्टोरी ये किसने लिखी है? राम बहादुर राय ने लिखी है। टॉम्ब ऑफ सैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये मैं तो देख ही चुका हूँ, पिछले 2-3 एग्जाम में टॉम्ब ऑफ सैंड कई बार आ चुका है, तो आप प्लीज़ इस बुक को जरूर याद करके जाएं। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी गीतांजलि श्री ने लिखी है। नेक्स्ट बात करें बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा एक बुक है जिसको लिखने वाले राइटर कौन है? आलोक चक्रवाल,
बिरसा मुंडा को लिखने वाले कौन है? आलोक चक्रवाल। नेक्स्ट है आपका कुछ इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं आपके 2023 के अंदर। जैसे कि आपको पता है G20 समिट भारत में ही आयोजित किया गया है 2023 वाला। तो 2022 में G20 समिट कहाँ पर हुआ था? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था ये। 2023 में ये इंडिया में हुआ है और 2024 में कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में होने वाला है। इसके बाद में G7 समिट है। G7 समिट जो है 2022 में एल्प्स में हुआ था और 2023 में ये कहाँ हुआ है? जर्मनी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट करें भारत रत्न अवार्ड 2019 के भारत रत्न अवार्ड जो है 2023 में दिए गए हैं। तो 2023 में भारत रत्न अवार्ड मिला है वो किस किस को मिला है? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। फिर बात करें कुछ स्कीम है हमारी, जैसे नमामि गंगे स्कीम। नमामि गंगे स्कीम को कब लॉन्च किया गया? तो नमामि गंगे स्कीम को लॉन्च किया गया 2014 के अंदर। पीएम जन धन योजना ये भी 2014 में लॉन्च हुई है। पहल स्कीम जो है ये भी 2015 में लॉन्च हुई है। ठीक है, पहल स्कीम 2015 में लॉन्च हुई है। इसके बाद में बात करें हृदय स्कीम जो है ये कब लॉन्च की गई है? तो हृदय स्कीम लॉन्च की गई है आपकी 2015 के अंदर। हृदय स्कीम जो है हेरिटेज जो सिटीज़ हैं इनको डेवलप करना है, इनको आगे बढ़ाना है ताकि देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी चीज़ को लेकर सरकार ये काम कर रही है। नेक्स्ट बात करें पीएम मुद्रा स्कीम लॉन्च। तो पीएम मुद्रा जो है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है 2015 के अंदर। इसमें 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं, जिसमें आपका शिशु लोन आता है, आपका किशोर लोन आता है, आपका तरुण लोन आता है। तो शिशु, किशोर, तरुण 3 लोन आते हैं। इसमें शिशु में आपका 50,000 रुपये तक का अमाउंट दिया जाता है, किशोर में आपका 5 लाख रुपए तक का दिया जाता है और तरुण में आपका 10 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अमृत योजना क्या है? तो अमृत योजना जो है 2015 में लॉन्च की गई है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अमृत योजना क्या है और ये कब लॉन्च की गई है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही आएगा। तो इतना आप अगर याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट बात करें DDUGJ योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अमृत योजना इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, अटल मिशन ऑफ रीजुवनाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करें उदय योजना। तो उदय स्कीम जो है डिस्कॉम कंपनी से रिलेटेड है, ये भी 2015 में लॉन्च की गई है। उड़ान प्लान जो है उड़ान 2017 में लॉन्च की गई है। उज्ज्वला योजना जो है 2016 में लॉन्च हुई है। 2023 का जो डेटा आया उसमें 9.6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन के थ्रू गैस सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करें अग्निपथ योजना 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ही ये जो वहाँ पर जो सिपाही जाते हैं, कांस्टेबल जाते हैं, उनकी भर्ती से रिलेटेड है। तो आप याद रखें ये वाली स्कीम को। नेक्स्ट की स्कीम की बात करें तो मेजर रिपोर्ट्स हैं हमारी, कुछ मेजर रिपोर्ट हैं। तो इन रिपोर्ट्स में सबसे पहले जो आपके सामने है रिपोर्ट, इसमें सबसे पहले आता है आपका स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। तो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें इसको कौन इशू करता है हर साल? तो इसको इशू करने वाला जो है वो है नीति आयोग। ठीक है, तो स्टेट इंडेक्स को इशू करने वाला नीति आयोग है। और टॉप रैंकिंग की बात करें तो गुजरात इसमें टॉप रैंकिंग में आया है। और सबसे स्मॉल रैंकिंग की बात करें, सबसे छोटा, तो बात करेंगे गोवा। ठीक है, नेक्स्ट करें स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स में इशूअर कौन है? नीति आयोग है भारत के अंदर। इसमें फर्स्ट प्लेस पर कौन आया है? आपको उत्तर प्रदेश आया है। और सबसे छोटा स्टेट जो है फर्स्ट प्लेस पे आने वाला वो कौन है? मिजोरम है। और लार्जेस्ट स्टेट पर कौन है? उत्तर प्रदेश है आपका। तो भाई जहाँ बीजेपी वाले स्टेट हैं, खासकर उन स्टेट्स के बारे में जरूर याद रखें, क्योंकि आजकल वो बड़े फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं। बेशक कभी ना आते हो, पर अभी तो आजकल वो फर्स्ट नंबर पे ही है। तो आप लोगों के लिए वहाँ से क्वेश्चन बनते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चांसेस हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के। नेक्स्ट बात करें मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी बोला जाता है, जो कि 2023 में
इसका एक डेटा लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने वाली जो संस्था है वो है आपकी यूएनडीपी। तो इसमें इंडिया को पहले स्थान पर रखा गया है और नाइजीरिया सेकंड नंबर पर आता है। और इंडिया के अंदर बात की जाए तो 26 लाख जो बच्चे हैं, 26 लाख जो लोग हैं, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन, एकदम बीपीएल जो श्रेणी होती है उससे भी नीचे गए हुए हैं। तो देख लीजिए, भारत जो है गरीबी सूचकांक में पहले नंबर पर आ रहा है। भक्तों को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, जो लोग भक्त बने रहते हैं उनको इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। फिर वो इस इंडेक्स को भी मना कर देते हैं कि भाई देखो इंडेक्स तो बेकार है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, गलत इंडेक्स है ये। हमारी कंपनी इस इंडेक्स लेके आएगी, भक्त जो हमारी भक्त कंपनी है वो इंडेक्स बनाएगी। नेक्स्ट की बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन। तो भारत में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे हैं। इसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो आया है, नीति आयोग ने इसको इशू करा है और इसमें फर्स्ट प्लेस कर्नाटक को और लास्ट प्लेस छत्तीसगढ़ को मिला इनोवेशन में। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक में इसको इशू करने वाली होम मिनिस्ट्री है और पहले नंबर पर देखिए कौन आया है, गुजरात आया है। तो बस ऐसे ही याद रखना है, जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर स्टेट्स को जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करें एशिया कप। एशिया कप जो हुआ है आपका 2022 के अंदर 15वां एशिया कप, इसमें ये हुआ कहाँ था, यूएई में इसको आयोजित किया गया था। होस्ट कंट्रीज की यूएई थी। विनर श्रीलंका रही है, रनर अप पाकिस्तान रहा है इसमें, और मैन ऑफ द सीरीज वेनेडू हसरंगा, वेनेडू हासारंगा ये रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, बाना बनुका राजपक्षे, बनुका राजपक्षे। और 16th एशिया कप का होने वाला है 2023, पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। अब इसमें इंडियन टीम जाए ना जाए ये इंडियन टीम के ऊपर देखते हैं। बात करें, कुछ इंडेक्स आए हैं हमारी, कुछ इंडेक्स में देख लेते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या चल रही है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो रिपोर्ट आई है, इसमें फर्स्ट नंबर पर आपका फिनलैंड है। तो टोटल 136 कंट्रियाँ हैं और इंडिया का जो रैंकिंग है वो इसमें 126 है। बात करें हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में टोटल 193 कंट्री है। जापान ने एक बार फिर से पहले नंबर हासिल किया है और इंडिया को इस बार 85th रैंक मिली है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल जर्मन वॉच एक कंपनी है वो लॉन्च करती है इसको हर साल। 121 कंट्री है जिसमें बेलारूस पहले नंबर पर है और इंडिया 107 नंबर पर है। इसके बाद बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार 191 कंट्री हैं टोटल, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर आया है और इंडिया 132 नंबर पर आया है। इसके बाद करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी रहने लायक जीवन स्तर कैसा है। तो टोटल 173 कंट्रियां हैं इसमें और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है और इंडिया 112वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करती है, तो इसके अनुसार इंडिया 135वें नंबर पर है। आइसलैंड जो है पहले नंबर पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी दुनिया में सबसे शांत देश, तो 163 कंट्रियों को एक तरीके से मुआयना किया गया है, जिसमें आइसलैंड पहले नंबर पर है, एकदम पीस कंट्री है। और दो बात करें इंडिया की, तो इंडिया 135वें नंबर पर आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट स्लाइड में अवार्ड की देख लेते हैं। कुछ फेमस अवार्ड जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और उनकी कैटेगरी काफ़ी डिफाइन रहती है। जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कहाँ से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। रेमन मैग्सेसे से कहाँ से रिलेटेड है, ये एशिया का नोबल प्राइज भी इसको बोला जाता है रेमन मैग्सेसे को। और 2023 के अंदर जो रेमन मैग्सेसे मिला है वो एक डॉक्टर है आपके आसाम के, जिनका नाम है आपका रवि रवि कनन, ठीक है, रवि कनन जिनका नाम है, उनको इस बार का नोबेल प्राइज विनर चुना गया है। आप याद रखें इस नाम को। नेक्स्ट है आपका ग्रेमी अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड जो है ये एल्बम यानी जो सॉन्ग होता है उसके जो क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है आपका पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड जो रिपोर्टिंग्स के एरिया में दिया जाता है, रिपोर्टर जो होते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है, आपका लिटरेचर में दिया जाता है। व्यास सम्मान ये भी लिटरेचर में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान ये भी लिटरेचर में दिया जाता है। बिहारी अवार्ड ये भी लिटरेचर में दिया जाता है। मूर्ति देवी अवार्ड
ये भी लिटरेचर में ही दिया जाता है आपको। एबेल प्राइज़, जिस तरीके से नोबेल प्राइज़ होता है तो मैथ में भी खुद का एक नोबेल प्राइज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एबेल प्राइज़। तो मैथ का नोबेल प्राइज़ किसको बोला जाता है, एबेल को बोला जाता है। बुकर प्राइज़ जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें आपका फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं आपके, तो कहाँ पर हुए हैं, तो बात करें तो एमपी में हुए हैं। इसका मस्कट क्या है, तो इसके मस्कट की बात करें तो मस्कट आसा है, चीता। थीम क्या थी इसकी, तो थीम है इसका हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। और पहले नंबर पर कौन आया, तो महाराष्ट्र आया है। सेकंड नंबर पर कौन आया, हरियाणा आया है। इसमें 5 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है। 5 नए स्पोर्ट्स कौन-कौन से हैं, फेंसिंग, काइकिंग, रोइंग, स्लेलम और कैनोइंग। ठीक है, ये कुछ 5 स्पोर्ट्स इस बार ऐड किए गए हैं, तो ये इन स्पोर्ट्स को आप याद रखें। और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं आपकी। 36 नेशनल गेम, 36 नेशनल गेम कहाँ पर हुए हैं 2022 में, तो 36 नेशनल गेम जो है वो कहाँ पर हुए हैं, गुजरात के अंदर हुए हैं। इसका मस्कट यानी इसको शुभंकर क्या था, तो सवाज। सवाज एक एशियाटिक लायन है, उसको उसी को इसका शुभंकर बनाया गया है। इसकी थीम क्या थी, नेशनल गेम 2022 की थीम क्या थी, तो सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसके बाद थीम सॉन्ग क्या है, तो थीम सॉन्ग है जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। नेक्स्ट बात करें बेस्ट मेल स्पोर्ट्समैन अवार्ड, तो साजन प्रकाश को दिया गया है स्विमिंग के मामले में। बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड ये हर्षिका प्रकाश को दिया गया है स्विमिंग के मामले में। फर्स्ट प्लेयर ऑफ द विन गोल्ड इन योगा, यानी भारत में ये नेशनल गेम जो है आपके उसमें योगा में गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने जीता है, तो आंसर आएगा पूजा पटेल ने जीता है। इसके बाद करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये इवेंट किया गया था जिसमें विनर इंग्लैंड रही है। रनर अप पाकिस्तान रहा है इसमें। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो सैम करन रहा है, सैम करन है जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ होने वाला है, तो ये यूएई और वेस्ट इंडीज़, 2 कंट्रीज़ को होस्ट कर रही हैं, यूएई और वेस्ट इंडीज़। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को मैं बार बार बोलता हूँ प्लीज़ लाइक कर दें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो बिना वीडियो देखते हुए लाइक कर देंगे तो इस पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है वीडियो पे। आप देख रहे हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, तो मैं आपके लिए कुछ और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएं मुझे नई वीडियो लानी है करंट अफेयर से रिलेटेड या नहीं लेके आनी है। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।